गुड मॉर्निंग। नारायण पब्लिक स्कूल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमेरल्स। रोमन ये शब्द आया कहाँ से? रोमन शब्द आया रोमन सिविलाइजेशन से। यह बहुत प्राचीन सभ्यता थी और यह जो नंबर्स हैं यह बहुत प्राचीन समय से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रोमन नंबर्स का इस्तेमाल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं किया जाता है। इसका इस्तेमाल वॉचेस, क्लॉक और कैलेंडर में किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए क्लॉक है और इस क्लॉक में रोमन नंबर्स का इस्तेमाल हुआ है। रोमन नंबर्स कुछ सिंबल में लिखे जाते हैं। हम लोग जनरली जो नंबर इस्तेमाल करते हैं उनको हिंदू अरबिक नंबर्स कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एट्सेट्रा, इनको हम हिंदू अरबिक न्यूमरल्स कहते हैं। रोमन नंबर्स में इनके 7 बेसिक सिंबल्स होते हैं और इन 7 बेसिक सिंबल और कुछ रूल्स की सहायता से सारे रोमन नंबर्स जो है वो लिखे जाते हैं। अब देखते हैं कि ये सिंबल कौन से हैं। 1 हिंदू अरबिक नंबर्स का 1 रोमन नंबर्स में आई की तरह लिखा जाता है। 5 को रोमन नंबर्स में वी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 10 को एक्स से, 50 को एल से, 100 को सी से, 500 को डी से और 1000 को एम से। ये बेसिक सिंबल्स हैं 7 और इनको आपको लर्न करना है। इन्हीं से आगे के सारे नंबर्स लिखे जाएंगे। अब इसके चूँकि यह वीडियो क्लास 3rd का है इसलिए इसमें कुछ बेसिक रूल्स ही बताया जा रहे हैं। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा उसमें 2-4 रूल और जुड़ जाएंगे, तो कुछ बेसिक रूल्स बताए जा रहे हैं आपको। फर्स्ट रूल है रिपीटेशन ऑफ सिंबल्स मीन्स एडिशन। इसका मतलब है कि कोई भी सिंबल जब आता है उसको अगर एक नंबर के बजाय 2 नंबर आ गया, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो उसका मतलब है कि वो जो नंबर का सिंबल है उसको ऐड किया जा रहा है। जैसे आई सिंबल है 1 का, अगर कहीं पे डबल आई लिख दिया जाता है इस तरह, तो इसका मतलब होता है फर्स्ट आई का मीन्स 1 + 1 = 2। इसका मतलब है कि ये डबल आई वाला जो सिंबल है इसका जो मान होता है, जो इसको हिंदू अरबिक नंबर में 2 लिखेंगे। ये 2 को रोमन नंबर्स में इस तरह लिखा जाता है डबल आई की तरह। या फिर यक्स सिंबल है 10 का, अगर यहाँ पे 3x कर दें तो इसका जो हिंदू अरबिक नंबर्स में जो नंबर होगा वो क्या होगा? 1x का मान कितना होता है? 10। इसका हो गया प्लस दूसरे वाले का 10 प्लस ये तीसरे वाले का 10, तो 10 + 10 = 20 + 10 20 + 10 = 30। तो 3x मीन्स 30। अब इसमें भी कुछ रूल हैं। नोट में जो ये नंबर हैं इसमें सारे जो सिंबल्स हैं उनको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे V है, V को अगर हम 2 बार रिपीट कर देते हैं, ऐसे 2 बार लिख दिया हमने, रिपीट कर दिया, तो एक V का कितना मान होता है? 5 और सेकेंड वाले का भी 5, तो 5 + 5 = 10। जबकि रोमन न्यूमेरल्स में 10 के लिए अलग से ही एक सिंबल दिया गया है जो कि यक्स है। क्या है? यक्स। तो इसका मतलब है कि ये वाला गलत है। अब यल का भी देख लेते हैं। यल मीन्स होता है 50। अब जब यल मीन्स 50 होता है, अब मान लीजिए हम यहाँ पे डबल यल राइट करते हैं, तो 50 + 50 = 100। जबकि रोमन नंबर्स में 100 के लिए स्पेशली एक सिंबल बना हुआ है जो है C। तो ऐसे ही 500 के लिए D है। अगर हम D को 2 टाइम्स लिखते हैं तो 500 + 500 = 1000। जबकि 1000 के लिए स्पेशली एक नंबर M दिया गया है।
तो वी, एल और डी का रिपीटेशन नहीं होता है, इनको रिपीट नहीं किया जाता है। उसके बाद इसी में एक नोट और भी है कि नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल है उसको हम लोग अपनी मर्जी से जितना चाहें उतनी बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। उसका भी रूल है कि 3 टाइम्स से ज़्यादा किसी नंबर को रिपीट नहीं किया जा सकता है। जैसे आई आई आई, 3 टाइम्स हम आई लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 = 3। लेकिन हम 4 टाइम्स आई लिख दें, 1 2 3 4 टाइम्स आई लिख देंगे तो ये कोई नंबर नहीं बनेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा ना। तो कोई भी सिंबल है वो 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं किया जा सकता है। रूल नंबर 2, a smaller numeral written to the right of a large numeral is always add to the large numeral। अब सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि राइट और लेफ्ट क्या होता है। आपका राइट कॉपी का राइट होता है और आपका लेफ्ट आप कॉपी में अपना नंबर का लेफ्ट समझिए। जैसे ये हमारा राइट हैंड है और ये वाला लेफ्ट। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर हम लिख देते हैं, ये सिंबल है 5 का ना। अब 5 के आगे हम एक सिंबल बना देते हैं आई का। तो 5 + 1, बड़ा वाला नंबर क्या है 5 और ये छोटा वाला नंबर क्या है 1। तो 5 + 1 = 6। तो इसका रूल है रोमन नंबर में कि अगर बड़े नंबर के दाहिनी तरफ राइट साइड में कोई नंबर लिखा जाता है तो वह नंबर बड़े वाले नंबर में जुड़ जाता है ना। तो जब बड़े वाले नंबर में जुड़ के जाएगा तो उसका जो हिंदू अरबिक नंबर निकाल लिया जाता है। अब ये वाला हो गया। अब जैसे इसको हम देखते हैं दूसरा नंबर, ये क्या है 10। अब इसके राइट साइड में हम लिख देते हैं 1। अब ये कितना हो गया 10 + 1 = 11 ना। ऐसे ये सारे नंबर लिखे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल में क्या है, सेकेंड रूल में है कि कोई नंबर बड़ा नंबर के दाहिनी तरफ अगर कोई नंबर छोटा लिखा जाता है, छोटा नंबर लिखा जाता है तो उसके मान में जुड़ जाता है। लेकिन जो थर्ड वाला रूल है इसमें है कि अगर कोई बड़ा नंबर हमने लिख दिया लार्ज नंबर, उसके लेफ़्ट साइड में माने इस तरफ अगर हम लेफ़्ट साइड में कोई नंबर लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये बड़े वाले नंबर में से इसको घटाना है। अब चलिए बड़ा वाला नंबर क्या है 5, छोटा वाला नंबर क्या है 1, तो इसको 1 माइनस करना है। तो 5 - 1 = 4 ना। ऐसे दूसरा वाला देख लेते हैं हम लोग। ये क्या है 10 का सिंबल है ये। अब 10 के पहले अगर हम 1 लिख दें, ऐसे आई बना देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा, अब देखिए जो आई बना है ये 10 के लेफ्ट साइड में है ना। देखिए अगर इस तरफ होता तो राइट साइड और इस तरफ है तो लेफ्ट साइड। तो ये जो आई सिंबल बना है ये कहाँ पे है लेफ्ट साइड में है, 10 के यक्स के लेफ्ट साइड में है। तो इसका मतलब है कि यह नंबर यक्स में से घटाया जाएगा। यक्स का मान होता है 10 और आई का 1, तो 10 - 1 = 9। ये आपके रूल हो गए। अब वो जो 7 बेसिक सिंबल्स हैं उनकी सहायता से और ये 3 रूल आपको बताए गए, इसकी सहायता से हम लोग कुछ नंबर लिखते हैं। 1 के लिए तो सिंपल है आई ना। अब 2 के लिए डबल आई ना, 1 + 1 = 2 है ना। अब इसमें 3 के लिए 3 आई ना। अब 4 के लिए 4 टाइम्स आई तो बना नहीं सकते, ये तो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, 5 के लिए सिंबल होता है वी। 5 के लिए क्या सिंबल होता है वी। अगर हम लोग 5 में से 1 माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा 4। और माइनस करने के लिए सबसे पहले तो वी लिखते हैं 5, उसके बाद 1 लेफ्ट साइड में लिख देंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा 4 ना। क्योंकि 5 में से ये आई जो है ये लेफ्ट साइड में लिखा गया है तो इसका मतलब ये घटाया जाएगा। तो 5 - 1 = 4, तो ये हो गया 4 का सिंबल। अब 6 के लिए क्या करते हैं,
6 के लिए सबसे पहले तो 5 लिखते हैं और इसके राइट साइड में आई लगा देते हैं, तो 5 और 1 6 हो गया। 7 के लिए 5 1 6 और ये 7। 8 के लिए भी यही रूल है, 3 टाइम्स आई बना देते हैं और ये हो गया आपका 8। अब 9 के लिए 3 टाइम्स तो आई बना नहीं सकते, तो इसके लिए सबसे पहले लिखते हैं 10 और 10 में से अगर आप 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9, तो 10 लिख देते हैं और इसमें से 1 माइनस करने के लिए ऐसे आई बना देते हैं इसके पहले लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाता है 9 का सिंबल ना। अब 11 कैसे लिखते हैं, तो 10 लिखिए प्लस 1 क्या हो गया 11। ऐसे 12 के लिए भी 10 प्लस 2 13 14। अब देखिए अगर आपने 1 से लेके 10 तक के नंबर लर्न कर लिए हैं तो बाकी के नंबर हैं उसको आपको केवल 20 30 40 50 60 17 और 90 और 100 ये सारे नंबर ही केवल आपको लर्न करने पड़ेंगे। बाकी जो 1 से 10 तक का नंबर है यही बार बार उसी के सामने लिखते जाएंगे और ये आपका नंबर बनता जाएगा। तो 10 तो हो गया यक्स और 4 का सिंबल देखिए आई और वी है, इसको हम लोग लिख देते हैं। और देखिए 15 में 10 लिखते हैं, उसके बाद 5 लिखना है तो 5 का सिंबल वी है ना। अब आप ऐसे इसको 20 तक लिखिए और 20 के बाद 19 तक ऐसे लिखते हैं। फिर 20 का सिंबल देखिए होता है, 20 का सिंबल क्या होगा यक्स यक्स डबल एक्स 10 + 10 = 20 है ना। अब देखिए 21 कैसे लिखेंगे, डबल एक्स 20 और 1, ये हो गया आपका 21। तो ऐसे आप 30 तक को लिखने की कोशिश करिए। जो चीज़ें नहीं आती हैं फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। थैंक यू।